गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम कलगा में हैं। कलगा तोश से पहले एक स्टेशन है। आप सोच रहे होगे हम यहाँ कर क्या रहे हैं, तो ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त जिनकी 8 साल की दोस्ती में उन्होंने अपनी एक्सपेडिशन की चुल को ख़त्म करने के लिए कई सारे ट्रिप्स मारे और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की। तो सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मैं एस्पायरिंग फिल्म मेकर हूँ। और ये है मेरा भाई ओजस्वी शर्मा उर्फ ओशो। ओशो आर्मी में है और बहुत कम घर आता है, तो कई सालों बाद साथ में हम निकले इस छोटे से ट्रिप पे। पर ट्रिप शुरू करने से पहले ज़रूरी है ट्रिप के लिए इक्विप होना, तो हम पहुँचे डीकैथलॉन। तो शॉपिंग हो गई थी और हम निकले कुल्लू की ओर। इट वॉज अ लॉन्ग ड्राइव और एज वी प्रोग्रेस्ड लैंडस्केप बदलते रहे और मौसम भी। प्लेन से पहाड़ों तक की जर्नी में सफ़र बहुत लंबा होने के बावजूद भी नज़ारों ने बोरियत को पास भी नहीं आने दिया और फाइनली हम पहुंचे कसौल। और वहां हमें हमारे अजीज़ मित्र मुनीश राही ने ज्वाइन किया और उनके आने के बाद अब बस इंतज़ार था तो अगले दिन का, क्योंकि उनके साथ ड्रोन की एंट्री भी हो गई थी। मॉर्निंग में हम बड़े अच्छे मूड के साथ उठे और आसपास की वाइब्स भी बहुत अच्छी थी। रात में हमने एक ब्रिज देखा था। हमने सोचा वहाँ जाके एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं, तो हम उस ब्रिज की तरफ को चल पड़े। पर वहाँ हमारे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई। वी क्रैश्ड आवर ड्रोन। इस मिसहैप के बाद सभी का मूड स्पॉइल हो गया और मौसम भी ट्रैक के लिए बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। हम उसके बाद मणिकरण की तरफ भी गए, पर वाइब्स इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ भी कुछ शूट करने का मन ही नहीं किया और मुनीश भाई ने भी उसके बाद घर का रुख कर दिया। सेम नाइट हम कलगा को निकल गए, ये सोच के कि शायद वहाँ कुछ मूड ठीक हो जाए। आप सोच रहे होगे हम यहाँ कर क्या रहे हैं। अगले दिन की शुरुआत हमने अच्छे नोट पे की और वहाँ की वाइब्स ने हमारा मूड काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि वहाँ ऐसा भी क्या था, तो आप खुद ही देख लीजिए। तो कुछ देर में हम तोश के लिए निकलने वाले हैं। हम यहाँ पे रात को पहुँचे थे, तो रात को ज़्यादा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा प्रॉपर्टी का टूर ले लेता हूँ। तो ये जो हमारा गेस्ट हाउस है, ये यहाँ पे फील्ड्स के बीच में बना हुआ है और यहाँ की वाइब भी बहुत सॉलिड है। उसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पीछे पीछे तक जो माउंटेन पीक्स है वो पूरी स्नो में ढकी हुई है। पिछले कल ही स्नोफॉल हुआ था, तो फ्रेश स्नो पड़ी हुई है माउंटेन्स पे भी। बस उसके बाद हमने कलगा में ब्रेकफास्ट किया और निकल गए खीरगंगा की तरफ वाया तोश होते हुए। तो गाड़ी का सफ़र जितना था वो पूरा हो गया है। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दिया है
अब इसके बाद सारा पैदल ट्रैक है और रास्ता वहाँ पार होते हुए कहीं जाता है। तो अब शुरू करते हैं ट्रैक। शायद 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो यार ऑलरेडी बज चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं। सरप्राइजिंगली ये ट्रैक ऐसा ट्रैक है जिसमें मैं एक गो में ऊपर तक पहुंच गया था। जिस तरह का मेरा फिटनेस लेवल है उस लिहाज से मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। इस ट्रैक में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ट्रैकिंग शूज़ कितना मैसिव डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मैं हमेशा ही एक स्नीकर हेड रहा हूँ। पहली बार मैंने ट्रैकिंग शूज़ ट्राई किए एंड आई मस्ट से माई एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल। अब यहाँ से लगने वाली है, यहाँ से खड़ी चढ़ाई दिख रही है फ़िलहाल। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर जैसे ही हम ऊपर पहुँचने लगे वैसे ही मौसम का मिजाज भी बदलने लग गया। ये सारा हमारा एरिया फ्लैश फ्लड्स वाला लग रहा है। पीछे से मैं नोट कर रहा हूँ बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। यहाँ जब बारिश वारिश आती होगी या बादल फटते होंगे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पानी आता होगा। फर्स्ट स्नो भाई, पहली बर्फ, फर्स्ट स्नो। एंड देन फाइनली वी रीच्ड खीरगंगा। फाइनली खीरगंगा पहुँच गए। अगर आजकल में आप खीरगंगा जाते हो, थोड़ा ऑफ सीज़न होने के बावजूद भी आपको वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। स्टे से लेकर फूड की सारी फैसिलिटी आपको वहाँ अवेलेबल होगी। ओशो ऊपर देख, बारिश लगी हुई है। बारिश नहीं है, स्नोफॉल। जल्दी करना पड़ेगा। चल, ऑल्टीट्यूड पता कितना है अपना? हाय, कितना ऑल्टीट्यूड है? 9100 फीट। 9100, 9000। और नहाने वाला कहाँ है? अभी देखते हैं। वहाँ लिखा है महिला कुंड, लड़कियों को कहीं उस साइड पर है। खीरगंगा में शिव का एक पुराना मंदिर है। माना जाता है कि शिव, पार्वती और कार्तिक वहाँ बहुत लंबे समय तक रहे थे और कार्तिक वहाँ की ब्यूटी से इतने मैस्मराइज्ड हुए कि उन्होंने हजारों सालों तक वहाँ तपस्या की थी। यहाँ पे पानी का एक कुंड है जहाँ बाथ ले सकते हो, पर उसमें उतरने से पहले आपको बाहर एक बॉडी वॉश लेना होता है। ओके, सो अंदर जाने से पहले यहाँ पे बाहर थोड़ा नहाना पड़ता है, उसके बाद अंदर तो अभी नहाते हो। ओके, जितनी भी नीचे की पूरी थकान थी सारी मिट गई है। पानी गर्म है और पीछे आप देखो व्यू दिखा दो भाई, पूरे चारों ओर बर्फ है।
हाँ अरे इसका कह रहा है कितना गए थे रुद्रनाथ से उधर चले गए। हाँ चारों ओर बर्फ है और यहाँ हम पानी में बिल्कुल वो कर रहे हैं। इस पानी में सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं और ये शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, स्किन की काफ़ी डिजीज़ ठीक भी कर देते हैं। तो मैं तो चलो डुबकी मारने। आई विश मैं थोड़ा और देर तक पानी में रुक पाता, पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी और हमें वापस भी जाना था, कज हम वहाँ रुकने का प्लान करके नहीं आए थे। तो दिस वाज फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर ट्रिप। अभी सेकंड एपिसोड बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड टिल देन।